देख रहे हैं आप कि जो सेना के लोगों की मौजूदगी है यहाँ पर, एयरफोर्स के लोगों की खासतौर पर मौजूदगी है, उनकी ओर से लगातार हमें प्रोटोकॉल भी बताया जा रहा है, कहा भी जा रहा है कि भाई किस तरीके से कौन सा विमान अब उड़ने वाला है। और अब देखिए यहाँ पर एक और विमान की उड़ाने की तैयारी है, जिस तरीके से मैं हलचल देख पा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा एयर शो है। जब पीएम मोदी यहाँ पर आए थे गायत्री 2021 में, जब उनके सामने एयर शो किया गया था, तब वक्त था मात्र 20 से 25 मिनट का, क्योंकि मुझे याद है कि वो उद्घाटन समारोह था, पीएम मोदी का संबोधन भी हुआ था, ये उद्घाटन भी हुआ था। बिल्कुल, और उद्घाटन के बाद अब एक बार फिर से ये गर्जना वहां पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर। अनामिका आपके पास लौटेंगे, दो डिफेंस एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय कुलकर्णी जी, अब आपके पास आते हुए, जिस तरीके की ये गर्जना हो रही है और जिस जगह पर ये गर्जना हो रही है, ये संदेश कहां तक जा रहा है? क्योंकि जाहिर तौर पर जब लड़ाकू विमान सुखोई मिराज जैसे लड़ाकू विमान गर्जना करते हैं तो जाहिर तौर पर एक उत्साह सा भर जाता है, एक जोश सा भर जाता है देश भर में भी। तो संदेश सर कहां तक जा रहा है? जरूर, इसमें कोई शक नहीं। हौसला अफजाई प्लस जो अपने दुश्मन हैं उनको भी लगता है कि भारत की जो तैयारी है एक अग्रिम सीमा पर है। और जिस प्रकार से सड़क, क्योंकि ये जो नॉर्मल एयर स्ट्रिप्स होते हैं और सड़कें होती हैं, दोनों में अंतर होता है, और उनकी जो तैयारी होती है सड़कों की, और वहाँ पे जो पायलट्स हैं उनको ट्रेन किया जाए कि इस सड़क के ऊपर, और ये जो सड़क बनी है इसके ऊपर मुझे लगता है तकरीबन 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा का खर्चा हुआ है। ये 340 किलोमीटर की जो सड़क है, और जिसमें तकरीबन 124 से 129 तक का जो किलोमीटर है, जिसके बीच में ये एयर स्ट्रिप बनाया गया है। ये वाकई एयरफोर्स के मद्देनज़र रखते हैं, उनके जो उन्होंने क्यूआर दिए हैं उसके मुताबिक, और जैसे कहा गया 2021 में जब पहली बार टच डाउन किया और एयर शो हुआ, उसके बाद अब दोबारा एयरफोर्स जो है वो पूरी प्रैक्टिस कर रही है। मुझे लगता है साफ दोनों हमारे दुश्मन, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो, उन दोनों को खबर जाती है कि भारत जो है हर हमेशा तैयार मिलेगा, और ये को कभी भी कतई भी वो भारत के ऊपर कई गलत आंख से देखेंगे तो उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। संजय सोई साहब, आपके पास आऊंगा। ये कनेक्टिविटी के लिए सड़कें बनाई जाती है, लेकिन ये कनेक्टिविटी नहीं है सिर्फ, ये एक राज्य को दूसरे राज्यों से नहीं जोड़ रही है, बल्कि साहस और पराक्रम की सड़क है। और वही आज हम तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि देखिए, कभी अगर जरूरत पड़ गई तो एयरफोर्स के विमान यहां लैंड कर सकते हैं, यहां से टेक ऑफ कर सकते हैं। यानी ये सड़क मल्टीपर्पज यूजेस के तहत बनाई गई है, और शायद अब जो भी सड़कें बनेंगी ऐसी ही बनेंगी। संजय सोई साहब, इस सवाल आपसे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्यों आप देखिए, ये सबसे पहले 1967 में बनाया गया था, जब इजराइल ने अचानक इजिप्ट के सारे एयर स्ट्रिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बाद उनकी एयरफोर्स नाकाम हो गई थी। तो ये उसके बाद से कंसेप्ट काफ़ी हद तक बढ़ा है और काफ़ी देशों ने बनाया है। अब ये जो बनाई गई है सड़क, उसमें जैसे जनरल कुलकर्णी बताते हैं, कुछ इलाका जो सेलेक्ट किया जाता है एयर स्ट्रिप के लिए, वहाँ पर एयरपोर्ट के हिसाब से कंक्रीट के द्वारा सड़क बनाई जाती है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, ताकि वहाँ पे जहाज़ लैंड कर सके। वहाँ पर टेम्परेरी डिवाइडर लगाए जाते हैं जिनको हटा दिया जाता है, सड़क बिल्कुल रनवे के तौर पे बन जाती है। और बहुत ज़रूरी है कि इसमें फिर जो उनकी पूरी ड्रिल है, पायलट्स की प्रैक्टिस हो, ग्राउंड स्टाफ की प्रैक्टिस हो, ये सब प्रैक्टिस करने के लिए सब रिहर्सल करने ज़रूरी रहते हैं। और इससे जो मैसेज है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि मैसेज एक शक्ति का मैसेज है, ताकत का मैसेज है, अपने दमखम का मैसेज है पाकिस्तान को, चीन को, कि हम कहीं से भी टेक ऑफ कर सकते हैं, कहीं भी लैंड कर सकते हैं, और कहीं हमारी क्षमता है आज आपके पास, आपके पार पहुंचने की। बिल्कुल सुई साहब, और बहुत महत्वपूर्ण बात भी आपने कही कि देश लगातार जो संदेश दे रहा है इन तमाम एयर शोज के जरिए, वो संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। कुलकर्णी साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगा, क्योंकि ऐसी एयर स्ट्रिप जब भी बनाई जाती है तो लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। किन किन लोकेशंस पर ये सबसे ज्यादा जो है वो एयर स्ट्रिप बनाई जाती है, और कितनी महत्वपूर्ण लोकेशन होती है इस एयर स्ट्रिप को लेकर? देखिएगा, ये इस पूरे इलाके में जिस प्रकार से पूर्वांचल को चुना गया है, एक वाकई ऐसा इलाका जो लखनऊ से ज़्यादा दूर भी नहीं है, कमांड हेडक्वार्टर्स के भी दूर नहीं है। जिस प्रकार से हम बात करते हैं थिएटराइजेशन की, उसको ध्यान में देते हुए मुझे लगता है एक बहुत बढ़िया इलाका चुना गया है, जहाँ से टेक ऑफ लैंडिंग करने के लिए कोई दिक्कत नहीं। इस तरह का पहले भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो ऑटोबान बने थे, उसको उसी मकसद से बने थे कि ये जो सड़कें हैं उनका ड्यूल इस्तेमाल किया जाए। पर ये ड्यूल इस्तेमाल के लिए जो अब इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि ये फाइटर एयरक्राफ्ट किस स्पीड से, सुपरसोनिक स्पीड से आते हैं, टेक ऑफ करते हैं, लैंड करते हैं, तो जो सरफेस है वो बहुत आले दर्जे का होना चाहिए, जिससे एयरक्राफ्ट को भी कोई नुकसान ना पहुँचे और अपना काम भी हो सके। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो अहमियत है ये दर्शाने की कि हमारे में काबिलियत है, एंड प्रिपरेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। या बिल्कुल।
तो ये तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, ग्राउंड से हमारी सहयोगी अनामिका सिंह वहां पर लगातार बनी हुई है और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर जिस तरीके की गर्जना है, जाहिर तौर पर एक बड़ा संदेश भी, और वक्त वक्त पर, जैसा कि संजय कुलकर्णी कह रहे हैं कि वक्त वक्त पर यह रिहर्सल बहुत जरूरी भी है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।